हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आप लोगों का आज। तो आज के सेशन में हम प्रैक्टिकल पे बात करेंगे। लास्ट सेशन में आपने मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन देखा था। आज के सेशन में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार मेल्टिंग पॉइंट को हम देख लेंगे, सिमुलेटर पे किस तरह से आप मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन करेंगे वो देख लेंगे, फिर आगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल पर हम लोग जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग देख रहे थे, जिसमें आपने एनिमेटेड वीडियो देखा था कि किस प्रकार से आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक बार ये वीडियो देखेंगे, फिर हम लोग सिमुलेटर पे काम करेंगे। ओके, चलिए। Melting point of an organic compound. We require powdered naphthalene, liquid paraffin, capillary tube, porous plate, spatula, thermometer, beaker, iron stamp with clamp, wire gauze, tripod stand, Bunsen burner, etc. Take the capillary tube and seal one end of it by heating it over the Bunsen burner. Using the spatula, take some powdered naphthalene. Put it on the porous plate to make a heap of powdered naphthalene on the porous plate. Push the open end of the capillary tube into the heap. Some powdered sample will enter into the capillary tube. Tap the sealed end of the capillary tube gently on the porous plate. Repeat the same process and fill the capillary tube up to 2 to 3 mm. Attach the capillary tube to the thermometer using a thread. Take the beaker containing the paraffin liquid. Place it on the wire gauze placed over the Bunsen burner and insert a stirrer in it. Clamp the thermometer carrying capillary tube in the iron stand. Adjust the arrangement and immerse the capillary tube and thermometer in liquid paraffin bath. Make sure that the thread is outside the liquid paraffin bath. Heat the liquid paraffin bath slowly and stir the bath gently with the stirrer so that the temperature remains uniform throughout. After some time, the naphthalene in the capillary tube will start melting. Note the temperature T1 when naphthalene starts melting. After some time, the naphthalene in the test tube has completely melted. Note the temperature T2 when the naphthalene has melted completely. The average of the two temperatures gives the melting point of naphthalene. तो इस प्रकार से आपने वीडियो देखा जिसमें आप क्या कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, सिमुलेटर पे हम लोग देखते हैं। तो आप कोई भी कंपाउंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपने कंपाउंड 1 सेलेक्ट किया, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार का सेटअप आपका होगा जैसे आपको अभी एनिमेटेड वीडियो में दिखाया गया है कि आपको यहाँ पर पैराफिन लिक्विड लेना है। फिर आपको क्या करना है, इस कैपिलरी में आपको सब्सटेंस फिल करना है, थर्मामीटर आपको लगा देना है, स्टिरर आपने लगाया है। यहाँ पर आप बर्नर को ऑन करेंगे और धीरे धीरे आप क्या देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से आपका जो ये सॉलिड है ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। ओके, तो आपने जहाँ पर एक पहला टेम्परेचर आएगा जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस आपका मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, और दूसरा आपका टेम्परेचर आएगा जहां पर वो कंप्लीटली मेल्ट हो चुका होगा। तो आपको दोनों टेम्परेचर नोट करने हैं, देन उनका एवरेज निकालना है। तो अभी मेल्ट हो रहा है तो T1 आपको बताएगा कि T1 कितना है। तो ये आपका T1 आ चुका है 120 डिग्री सेल्सियस। T2 भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो आप दोनों वैल्यूज को यहाँ इस टेबल में पुट कर लेंगे, कितना आपका T1 आया है, कितना आपका T2 आया है। देन आप मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, T1 प्लस T2 करके एवरेज उनका निकाल लेंगे। ओके, चलिए, वीडियो है यहाँ पर आपके पास। Melting point of an organic compound. The melting point of a solid is defined as the temperature at which the solid exists in equilibrium with its liquid under an external pressure of 1 atmosphere. On heating a solid, its molecule absorbs energy in the form of heat. As a result,
the force of attraction between the molecules decreases and the molecules become increasingly separated. At a particular temperature, called the melting point of the solid, the separation of the molecules increases by a large amount and the solid melts and is converted into liquid. Our aim here is to determine the melting point of the given compound, naphthalene. Materials required: liquid paraffin in a 100 ml beaker, powdered naphthalene, thin-walled capillary tube of approximately 8 to 10 centimeters length and 2 mm, stirrer, spatula, hot plate. Procedure: take a capillary tube and seal one end by heating it in the flame of the Bunsen burner. Now, using the spatula, make a heap of the powdered naphthalene on the glass plate. Push the open end of the capillary tube into the heap. Some substance will enter into the capillary tube. Now, tap the sealed end of the capillary tube on the glass plate gently and fill the capillary tube up to 2 to 3 millimeters. Attach the capillary tube to the thermometer using the thread. Take the 100 ml beaker containing liquid paraffin and place it over the hot plate. Insert the stirrer in the liquid paraffin bath. Clamp the thermometer carrying the capillary tube to the iron stand and immerse them in the bath of the liquid paraffin. Start heating the liquid paraffin bath slowly and stir the bath gently using the stirrer to ensure uniform heating. Note the temperature T1 when the naphthalene starts melting. Continue heating and note the temperature T2 when the naphthalene in the capillary tube is completely melted. The average of the two temperatures T1 and T2 gives the melting point of naphthalene. Precautions: use dry and powdered sample for the determination of melting point. Packing of the powder should be uniform without any big air gaps between the solid particles. The liquid paraffin bath must be heated very slowly and the bath is stirred gently to ensure uniform heating. The bulb of the thermometer and the capillary attached to it should not touch the sides or the bottom of the beaker. तो ये आपने यहाँ पर ये वाला प्रैक्टिकल पूरा समझ लिया था पहले भी और एनिमेटेड वीडियो और इस वीडियो के थ्रू तो आप और अच्छे से इसको समझ गए हैं कि किस प्रकार से किसी कंपाउंड का आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। ओके, चलिए आगे एक और प्रैक्टिकल हम यहाँ पर देखते हैं। स्टडी द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। निस्यंदन की जो प्रक्रिया है उसको आपने समझना है, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड या किसी गैस से आपको क्या करना है? सेपरेट करना है, पृथक करना है, ये आपका उद्देश्य है। थ्योरी में आप सबसे पहले किसकी बात करेंगे? फिल्ट्रेशन की बात करेंगे कि फिल्ट्रेशन होता क्या है, किस चीज को आप फिल्टर कर सकते हैं, किस मीडियम में आपका जो सोल्यूशन है वो होना चाहिए, यानी फिजिकल स्टेट की बात हो रही है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फिल्ट्रेशन है क्या। तो फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस of removing solid particles from a liquid or gaseous fluid by using a filter medium that allows the fluid to pass through but retains the solid particles। क्या कहा गया है इसमें? फिल्ट्रेशन आपकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड और गैसियस फ्लूइड में आपका कोई सॉलिड पार्टिकल है जो कि वहां पर घुला नहीं है, उसको आपको क्या करना होता है? सेपरेट आउट करना होता है। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप या इस मेथड से आप उसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, यानी कि पृथक करते हैं। ओके, द डिजायर्ड प्रोडक्ट कुड बी ईदर क्लैरिफाइड फ्लूइड और द सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लूइड। ओके, क्या हो सकता है? आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा आपका, वो क्या हो सकता है? क्लैरिफाइड फ्लूइड हो सकता है या फिर सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लूइड। या तो आपने क्या कर दिया है, उससे सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव कर दिए हैं या फिर आपको क्लैरिफाइड फ्लूइड वहां पर मिलेगा। ओके, बोथ द फ्लूइड फिल्ट्रेट and the solid filter cake are recovered in some chemical manufacturing process. Other types of media such as electricity, light and sound
कैन ऑल्सो बी फिल्टर्ड। ओके, बहुत सारी जगह आप इस प्रोसेस को देखते हैं और ये फिल्ट्रेशन की जो का मेथड है कई जगह यूज में आता है। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फिल्ट्रेशन आर एज फॉलोज। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी फिल्ट्रेशन के लिए? पहला, अ फिल्टर मीडियम, एक माध्यम चाहिए जिससे आप फिल्टर करेंगे। दूसरा, अ फ्लूइड कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड, एक फ्लूइड चाहिए आपको जिसमें कि आपका सॉलिड सस्पेंड होगा। थर्ड आपका क्या है? अ ड्राइविंग फोर्स सच एज प्रेशर डिफरेंस टू कॉज फ्लूइड टू फ्लो। ओके, और क्या चाहिए? प्रेशर डिफरेंस चाहिए आपको जिससे कि आपका फ्लूइड क्या कर सके? फ्लो कर सके। ओके, और मैकेनिकल डिवाइस, एक मैकेनिकल डिवाइस आपको चाहिए होगी। द फिल्टर दैट होल्ड्स द फिल्टर मीडियम, जो कि क्या करेगा? फिल्टर मीडियम को होल्ड करेगा। कंटेन्स द फ्लूइड एंड अलाउ फोर्स टू अप्लाई। स्पेशल प्रोविजंस may exist in the filter for removing the filter cake or other solid particle, washing the cake and possibly drying the cake. The various methods for treating and removing the cake, removing the clarified filter and producing the driving force on the fluid have been combined in a variety of ways to produce a wide range of filter equipment. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन आपका कई सारे इक्विपमेंट्स के द्वारा किया जाता है, अलग अलग तरीकों से आप फिल्टर करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। इस प्रकार का सेटअप आप कुछ यूज करते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है आपका या जो सिंपल मेथड आपका सबसे है वो क्या है? फिल्टर पेपर का यूज करके आप क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें एक स्टैंड का यूज किया गया है, उस स्टैंड पर आपका फनल को सेट किया गया है। अब इस फनल के अंदर फिल्टर पेपर को सेट किया गया होगा और एक ग्लास रॉड लगी है, इसके नीचे आपका एक बीकर है, इस बीकर में आपका फिल्ट्रेट कलेक्ट होगा। देन यहाँ आपको एक और बीकर दिखाया गया है जिसमें डर्टी वाटर यानी कि ऐसा वाटर जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे वो रखा गया है। अब आप क्या करेंगे? ग्लास रॉड की हेल्प से इस डर्टी वाटर को या जो ये गंदा जल है इसको धीरे धीरे आप इस फनल में और फिल्टर पेपर में डालेंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर पोरस होता है, आप बोलते हो उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन छिद्रों से पानी तो पार हो जाएगा लेकिन अगर उसमें कोई भी सॉलिड सस्पेंडेड है वो पार नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ से आपने जैसे ये गंदा जल डाला तो पानी तो फिल्टर पेपर को पार करके नीचे बीकर में आ जाएगा, लेकिन जो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स थे वो इसी फिल्टर पेपर में यहाँ फंस जाएंगे। तो नीचे आपको बीकर में फिल्ट्रेट जिसे आप कह रहे हैं वो क्या मिल रहा है? क्लीन वाटर मिल रहा है। और रेजिड्यू की फॉर्म में आपको यहाँ क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ वो सॉलिड हैं जो डिजोल्व नहीं थे वाटर में, या आप क्या कह रहे हो जिनके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल थे। ओके, तो इस तरह का आपका कुछ सेटअप लगता है जब आप किसी चीज को फिल्टर कर रहे हैं। ओके, नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस सोल्यूशन। सोल्यूशंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनस सोल्यूशन होता है, एक आपका हेट्रोजीनस सोल्यूशन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। ओके, होमोजीनस मिक्सचर को आप सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर के टाइप बोलेंगे आप। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर इज वन दैट इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट, जिसमें जो कंसिस्टेंसी है या आप क्या बोलेंगे कंपोजिशन जिसे बोले हैं संगठन, वो आपका संगठन जो है वो थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म होता है। ओके, a heterogeneous mixture is one that is not uniform throughout, that is the ingredients are distributed unequally. Okay, इसमें क्या होता है? heterogeneous जो मिक्सचर्स होते हैं आपके उनमें जो सैंपल है उस सैंपल में आपका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है, जिसको कि आप क्या कह रहे हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वहां पर लेकिन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, एयर इज अ गैसियस मिक्सचर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एयर आपका एक गैसियस मिक्सचर है, गैसीय मिश्रण है और इसमें अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं जैसे इसमें बताया गया है। होमोजीनस मिक्सचर आर ऑल्सो नोन एज सोल्यूशंस। होमोजीनस मिक्सचर को आप सोल्यूशन यानी कि विलियन कहते हैं, स्पेशली व्हेन अ सॉलिड इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड। और कब कब कहा जाता है? ज्यादातर जब आपका कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है। जैसे कि आप किसकी बात करते हैं यहाँ पर? होमोजीनस मिक्सचर में शुगर और वाटर की बात करते हैं। वाटर आपका क्या है? लिक्विड, और शुगर आपकी क्या होती है? सॉलिड। तो आपने जैसे शुगर को वाटर में ऐड कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो वो आपका एक सोल्यूशन बन गया।
द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेटेरोजीनस मिक्सचर। लेकिन अगर उसी पानी में आप चीनी की जगह रेत को डाल दीजिए तो फिर वो आपका होमोजीनस मिक्सचर नहीं होगा या सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, फिर वो आपका मिश्रण है। लेकिन कैसा मिश्रण है? हेटेरोजीनस मिश्रण है, यानी कि आपका विसमांग मिश्रण वो कहलाएगा। सैंड रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली व्हेन शेकन। ओके, रेत क्या होती है? अनइवनली, वहां पर अनइवन होती है, उसकी जो मात्रा है वहां पर कंपोजिशन है वो इक्वल नहीं है, पूरे सैंपल में एक जैसी नहीं है, एक यूनिफॉर्म नहीं है, वो उसकी मात्रा अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। ऊपर का पानी देखते हैं अगर आप तो वो थोड़ा क्लीन सा लगता है आपको, थोड़ा नीचे की ओर जाते हैं मिक्सचर में तो आपको क्या दिखता है? रेत की मात्रा बढ़ रही है, और बॉटम वाले पार्ट में आपको सबसे ज्यादा रेत की मात्रा दिखती है। तो इस तरह से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वहां पर। A heterogeneous mixture is formed by the sand particles floating around and eventually settling to द बॉटम ऑफ द बॉटल। ओके, क्या होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर में कि सैंड पार्टिकल आपके फ्लोट कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, और उसके बाद अचानक से अगर आपने उसको अनडिस्टर्ब रख दिया, डिस्टर्ब नहीं किया आपने मिक्सचर को, तो आपके जो सैंड पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं बॉटल की बॉटम में। ओके, फिल्टर्स ऑफ वेरियस टाइप्स आर यूज्ड टू प्योरीफाई एंड सेपरेट मिक्सचर्स फ्रॉम कंटेमिनेंट्स। Filters of various pore size can be used even at home depending on the type of contaminant, large or small. अलग अलग टाइप के फिल्टर्स आप यूज करते हैं, कोई फिल्टर में अलग साइज है, कोई अलग साइज है। देखो, एक छान फिल्टर यानी बेसिकली छानने की प्रक्रिया। अब आप चाय की बात कर रहे हैं तो चाय में भी आपका क्या है? सॉलिड पार्टिकल है, जो चाय की पत्ती जिसे आप बोलते हैं, उसको आपने चाय से अलग करना है तो आप भी एक फिल्टर का यूज करते हैं ना, स्ट्रेनर का यूज आप लोग करते हैं। तो फिल्टर तो आप वहां पे कर रहे हैं, वहां पर जो आपका स्ट्रेनर है उसका साइज क्या है? उसमें जो छोटे छोटे छेद हैं वो थोड़ा बड़े साइज के हैं, यानी कि अगर फिल्टर पेपर के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्ट्रेनर में जो होल्स होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। ओके, तो इस प्रकार से अलग अलग मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए अलग अलग टाइप के फिल्टर्स का यूज किया जाता है। और फिल्टर के टाइप किस आधार पर बनाए जा रहे हैं? जो कि आप कह रहे हो कि मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं या पदार्थ हैं उनका पार्टिकल साइज कितना है, उस आधार पर। तो फिल्टर अलग अलग साइज के होंगे, यानी उनमें जो पार्टिकल का साइज होगा वो अलग अलग साइज का होगा, लार्ज और स्मॉल, और डिपेंड करता है कि कंटेमिनेंट का साइज कितना है, तो उसी के आधार पर आप वो चूज करेंगे कौन सा फिल्टर आपको चाहिए ना। एप्लीकेशंस ऑन ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की एप्लीकेशंस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन वाटर ट्रीटमेंट। जब वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, वाटर को ट्रीट किया जाता है, तो वहां पर फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन कैन बी एन एक्सपेंसिव प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू वाटर ट्रीटमेंट एंड प्योरिफिकेशन। फिल्ट्रेशन जो आपका है वो एक्सपेंसिव हो सकता है, महंगी प्रक्रिया हो सकती है जब हम किसकी बात करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट और उसके प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। मेंटेनेंस एंड अ लैक ऑफ रेगुलेशन कैन बी सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, यानी इसको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है। फर्दर मोर, बिकॉज देयर इज नो हेल्थ कमीशन और डिपार्टमेंट दैट रेगुलेट्स वाटर ट्रीटमेंट फिल्टर्स, द इफेक्टिवनेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन कैन वेरी greatly between manufacturers. However, filters have enough advantages to be used as a water treatment or purification mechanism. Okay, होता क्या है? देखो, पानी कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, उसको फिल्टर करना पड़ता है जब हम उसको किसमें? पीने के यूज में, अपने खाना बनाने के यूज में ला रहे हैं, तो उसको ट्रीट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट का उसका जो प्रोसेस है उसमें एक प्रोसेस फिल्ट्रेशन भी है, जहां पर उसमें से जितने भी आपके जो डिजोल्व पार्टिकल नहीं है, जिनको आप सॉलिड पार्टिकल कह रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, वी फिल्टर द हॉट टी using a mesh filter where milk has dissolved the juices of tea leaves and sugar that is filtered out as filtrate, whereas tea dust or leaves remains as a residue. We brew coffee powder in hot water. After filtering, the liquid coffee is the filtrate and the large particles of coffee dust remains as residue. क्या कहा गया है? आपने इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखा है, जैसे मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया, तो चाय में आपके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, आपका पानी भी है,
आपका दूध भी है उसमें, चाय की पत्ती है, चीनी है, इसके अलावा भी आप कई सारी चीजें उसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, फिर आप क्या करते हैं, उसको आपने क्या करना है, छानना है। तो छानने में की प्रक्रिया में हो क्या रहा है, जो चाय बन चुकी है उसमें से सिर्फ आपकी चाय की पत्ती अलग हो रही है। चीनी तो आपकी क्या हो चुकी है, विलेय है उसमें, तो वो घुल चुकी है बहुत अच्छे से। दूध और पानी की बात करेंगे, वो दोनों एक दूसरे में क्या है, मिक्सिबल है, मिश्रणीय द्रव हैं, तो वो आपस में घुल चुके हैं। ओके, तो वो आपस में घुल चुके हैं। इसके अलावा हमने क्या बोला, चाय की पत्ती जो है वो उसमें रह चुकी है, तो वो रेजिड्यू की फॉर्म में अलग हो जाती है। जब आप छननी जिसे आप कहते हैं, उससे जब चाय छानते हैं तो ऊपर वाले पार्ट में आपका क्या आ जाता है, वो सॉलिड पार्टिकल आ जाता है जो डिसॉल्व नहीं हुआ था। ओके, या जो इनसॉल्युबल पार्ट है, जबकि नीचे आपकी पूरी चाय आ जाती है। तो जो चाय है जो पीने योग्य है उसको आप फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो चाय की पत्ती बच गई है उसको आप रेसिड्यू कहेंगे। ओके, सेम आपका कॉफी के साथ भी होता है। Nowadays, वैक्यूम क्लीनर्स विद अटैच्ड फिल्टर्स आर यूज टू सोक अप डस्ट। ओके, आजकल वैक्यूम क्लीनर्स का यूज किया जाता है जिसमें कि क्या है, आपका फिल्टर अटैच रहता है जो सोक करता है डस्ट को। रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर इन अ टैंक ड्यूरिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस वाटर इज पम्प्ड थ्रू several sedimentary tanks and filters before being disinfected and used for household purposes. Okay, क्या कहा जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, पढ़ा होगा ना आपने, वर्षा जल संचय, यानी कि बारिश का जो पानी है उसको स्टोर किया जाता है, देन उसको ट्रीट किया जाएगा। ट्रीटमेंट का सबसे पहला स्टेप क्या कह रहे हैं कि उसको पहले फिल्टर किया जाएगा। अलग अलग सेडिमेंट्री टैंक्स होंगे जिसमें उस पानी को डाला जाएगा और उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं। ओके, ब्लड इज कॉन्स्टेंटली फिल्टर्ड इन अवर किडनीज थ्रू द माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स ग्लोमेरुलस where essential nutrients are absorbed back, and urea is a toxic residue that is collected in the kidney and discharged out of the body. हमारी बॉडी के अंदर भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है, जहां पर आप किसकी बात कर रहे हैं कि ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली फिल्टर होता रहता है किडनी के थ्रू। मैनी ऑयल्स बिकम फ्रेग्रेंट एंड न्यूट्रिएंट डेंस बाय अब्सॉर्बिंग द एसेंशियल ऑयल of other flowers, fruits and nuts. They are then filtered and used as pharmaceuticals. तो यहाँ पर भी filtration का method use किया जा रहा है। और filtration is a critical processes in laboratories. ये एक क्रिटिकल प्रोसेस है अगर आप लेबोरेटरीज की बात करें कि लैब में आपको फिल्टर करना है। मैनी ऑयल बेस्ड सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन ऑयल एंड वाटर बेस्ड सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व रिमेन आर रेजिड्यू विच कैन देन बी डिसॉल्व इन वाटर एंड यूज अगेन। ओके, तो इस तरह से आप पूरा थ्योरी समझ गए हैं फिल्ट्रेशन की। करना क्या है, हम आते हैं प्रोसीजर पे। क्या करेंगे आप इसमें, देखो मटेरियल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चाहिए आपको, फनल, बीकर, फनल स्टैंड, ग्लास रॉड, फिल्टर पेपर, वाटर विद पाउडर इम्प्योरिटीज। देखो सबसे पहले आपको छानने की बात हो रही है तो फिल्टर पेपर तो आपको चाहिए। ओके, इसके अलावा उस फिल्टर पेपर को सेट किस में करोगे, फनल में करेंगे। जब वो फिल्टर होगा तो आपको बीकर भी चाहिए एक नीचे रखने के लिए, स्टैंड चाहिए जिस पर आप फनल को लगाएंगे, ग्लास रॉड की हेल्प से आप फनल में क्या करेंगे, वो मिक्सचर जो है उसको डालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको आपने फिल्टर करना है वो मिक्सचर आपके पास होना चाहिए जिसके कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट करना है। ओके, तो ये सारी आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट है, इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे प्रोसीजर पे बात करते हैं। ओके, चलिए प्रोसीजर की बात करते हैं। तो क्या करेंगे, फोल्ड द फिल्टर पेपर टू फिट इन द फनल। फिल्टर पेपर को फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करना आता है सभी को, बहुत बेसिक है। 8th 9th में आपको बताया गया है कि फिल्टर पेपर को कैसे फोल्ड किया जाता है। ठीक है, आपका सर्कुलर शेप का फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, सेमी सर्कल उसका बना देंगे, देन उसका थर्ड फोल्ड भी कर लेंगे। तो इस तरह से आपका फिल्टर पेपर फोल्ड हो जाता है, देन उसको फनल में आप लोग फिट कर लेंगे। फॉर दिस fold the circular filter paper in half, tear off a small piece of paper from the corner and once again fold it. Open the folded filter paper into a cone by keeping 3 folds on one side and 1 on the other side. अब आप क्या करेंगे, फोल्ड कर लिया है आपने और उसको खोलना है आपने फिल्टर
फोल्डेड फिल्टर पेपर को कोन की शेप में ऐसे खोलना है कि उसके 3 फोल्ड एक साइड रहें और एक फोल्ड आपका एक साइड रहे, ठीक है। अदर सच दैट द टर्न ऑफ कॉर्नर इज आउटसाइड, फिट द कोन इनटू द फनल। अब उस कोन को आप फनल में फिट कर लेंगे। टेक केयर दैट फिल्टर पेपर कोन फिट्स इन 1 सेंटीमीटर बिलो द रिम ऑफ द फनल। फनल की जो रिम है उससे 1 सेंटीमीटर नीचे वो फिट किया जाता है। वेट द पेपर विद द सॉल्वेंट, किसी विलायक की मदद से आप क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को थोड़ा वेट कर लेंगे, गीला कर लेंगे। जैसे कि आप डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे ताकि वो क्या हो जाए, वेट हो जाए, ओके। So that the entire cone tightly fits on the inner surface of the glass funnel and there is no air gap in between the paper cone and the glass. Okay? क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आपने वो सॉल्वेंट क्यों यूज किया, फिल्टर पेपर को वेट क्यों किया, क्योंकि आपको क्या करना है, उसको अच्छे से सेट करना है फनल में, और आप चाहते हो कि ग्लास फनल और जो पेपर है, कोन जो आपने बनाया उसके बीच में कोई एयर गैप न रहे। देन प्लेस अ ट्राइपॉड स्टैंड अबव एन एम्प्टी बीकर, एक खाली बीकर के ऊपर एक ट्राइपॉड स्टैंड रख दोगे आप लोग, और क्या करोगे, देन प्लेस अ ट्राइपॉड स्टैंड अबव एन एम्प्टी बीकर, देन place the funnel with filter paper into the tripod stand and fix the funnel properly. okay, इससे पहले वाले में आपने clamp with stand देखा था, तो clamp में आपने funnel फंसा रखी थी, यानी लगा रखी थी। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आप funnel लगा सकते हैं। ओके, add more water so that the stem of the funnel is filled with water. देन टेक द बीकर कंटेनिंग पाउडर इम्प्योरिटी, आप क्या करेंगे, वो बीकर लेंगे जिसमें आपने क्या कहा है, आपका पूरी इम्प्योरिटीज है या मिक्सचर है। इंट्रोड्यूस अ ग्लास रॉड ऑन टॉप ऑफ द फनल, फनल के टॉप पर आप ग्लास रॉड लगाएंगे एंड पोर द वाटर कंटेनिंग पाउडर इम्प्योरिटी इनटू द फनल। अब आप क्या करेंगे, जो इम्प्योर आपका वाटर था या आप क्या कह रहे हो, मिक्सचर कह रहे हो, उसको आपने ग्लास रॉड की हेल्प से धीरे धीरे फनल में डाला। नाउ थ्रू द ग्लास रॉड केप्ट एंड फिल्टर द सोल्यूशन कंप्लीटली। अब फनल के थ्रू आप क्या करोगे, फनल में आप ग्लास रॉड के थ्रू क्या करेंगे, वो मिक्सचर आप डालेंगे और आप धीरे धीरे क्या देखेंगे कि वो पूरा फिल्टर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो बच्चों आज के सेशन में हमने एक और प्रैक्टिकल देखा जहां पर हमने पहले फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझा और साथ ही हमने यहाँ पर प्रोसीजर देखा कि आपके पास कोई इम्प्योर अगर मिक्सचर है जिसमें कि आपका क्या है, लिक्विड है और उसके साथ साथ सॉलिड सस्पेंड है उसमें, या आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे पानी की बात कर रहे हैं जिसमें इम्प्योरिटीज हैं और इम्प्योरिटीज आपकी सॉलिड फॉर्म में। ओके, तो उसको आपको फिल्टर करना है। इसका पूरा रियल लैब प्रोसीजर आपने यहाँ पर देख लिया। ये प्रोसीजर फॉलो करके आप अपनी लैब में भी इस मिक्सचर को, इसके मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम लोग सिमुलेटर पे वर्क करेंगे कि कैसे आपका किसी मिक्सचर को, या जो हम इस यहाँ पर कौन सा मिक्सचर लिया था आपने, वाटर विद पाउडर्ड इम्प्योरिटी। ओके, तो उस जल से उस पाउडर इम्प्योरिटी को कैसे सेपरेट करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए